अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही खुशबूदार खिले खिले चावलों वाला चिकन मटर पुलाव। चिकन मटर पुलाव बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि ना तो चावल टूटेंगे ना ही चिपकेंगे, बल्कि खिले खिले से खुशबूदार चावल बनेंगे और इतने लजीज बनेंगे कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में ले लेंगे जी घी और इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें बादियान का फूल है, 3 हरी इलायची है, 3 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 दाने साबुत काली मिर्च के और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन सब मसालों को हम क्रैकल कर लेंगे। इनकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना जब आप इसको क्रैकल करेंगे कि आपके पुलाव का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करना है। क्योंकि हम वाइट चिकन मटर पुलाव बना रहे हैं इसलिए हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए, अब इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसको 2 से 3 मिनट लाजमी पकाएंगे जब तक ये हल्का गोल्डन नहीं हो जाता, क्योंकि अगर इसको नहीं पकाया तो पूरे चावलों में से इसकी स्मेल आएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और अब शामिल कर देंगे इसमें चिकन। मैं 1 ग्लास चावल बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, लेकिन अगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने भी चावल बना रहे हैं आप उस हिसाब से ही ज़्यादा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मिक्स करेंगे। चिकन का कलर हल्का सा चेंज होने तक इसको हम पहले पकाएंगे। थोड़ा सा अगर इसमें चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ठीक है, मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो पक जाएं, इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी हम 1 बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइसिस में कटा हुआ और 2 से 3 दरमियान से कटी हुई हरी मिर्चें और पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा और मिक्स करेंगे इसको ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें और बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अब इसको कवर कर देंगे। जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, और ये देखें अभी टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मिक्स करते हैं और फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं अब इस टाइम पे मटर, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी है और मटर भी जो है हम इसमें शामिल करके इसके साथ ही इनको भी हम 2 से 3 मिनट जो है वो भून लेंगे। आप यकीन करें, अगर आपने ये चिकन मटर पुलाव एक बार बना लिया ना तो आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये इतना लजीज बना है कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हर मसाले का बहुत ही परफेक्ट फ्लेवर आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मटर भी गल जाएं और हमारा चिकन जो है वो भी 80 to 85% तक कुक हो जाए। ठीक है, बाकी का चिकन जो है वो चावलों को जब हम दम लगाएंगे उस टाइम पे गल जाएगा। तो इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको कवर किया था और ये देखिए मटर जो है वो अच्छे से नरम हो गए हैं और चिकन भी जो है वो हमारा तकरीबन 80 to 85% तक कुक हो चुका है। अब इसमें मज़ीद पानी डालेंगे चावलों के लिए और पानी को बॉयल होने तक हम वेट करेंगे जब तक पानी में उबाल आना शुरू नहीं हो जाता। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा जो है वो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। उससे ये होता है कि इसकी खूबसूरती में बड़ा इजाफा हो जाता है। और ये देखें जी पानी पकना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास बनास्पति चावल। चावल जो है आप जब अच्छी क्वालिटी के यूज़ करेंगे ना तो चावल नहीं टूटेंगे। ठीक है, अगर चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो चावल टूट जाते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के ही चावल इस्तेमाल करें। तो ये जो 1 गिलास चावल थे इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और ये देखें आपके सामने इनकी कंडीशन है। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें कट लगाए बगैर खुशबू के लिए और हाई फ्लेम पे हम इस पानी को जो है वो ड्राई कर लेंगे। इतनी प्यारी अभी से खुशबू आ रही है ना इन चावलों की, यकीन करें मुंह में पानी आ गया है। साथ आपने इसके या तो दही भल्ले खाने हैं या फिर आपने जो है वो इसके साथ ग्रीन रायता बनाना है। ठीक है, हरी मिर्च और हरे धनिए का, वो बहुत अच्छा लगता है।
तो ये देखिए जी, दम के बाद ये सिचुएशन है। थोड़ा सा धनिया मैंने दोबारा से इसके ऊपर भी डाल दिया और अभी इसको डिश आउट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खिलखिलाते हुए एक एक दाना जो है वो कितना ही नरम और मज़ेदार लग रहा है चावलों का। और खुशबू तो ऐसी है कि जैसे नाक में से घुसती जा रही है। इतने मज़े के बने हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि आप बना के खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं इतनी तारीफ़ इनकी क्यों कर रही हूँ। तो जी नेक्स्ट मिलेंगे कल को इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।